हेलो स्टूडेंट्स और स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से शौर्य भारत के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म शौर्य भारत डिफेंस योद्धा यूट्यूब चैनल पर। आज एक नई सूचना के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने हाल ही में उत्तराखंड पुलिस में कुछ पदों के लिए भर्ती की विज्ञप्ति जारी की है और आज हम समझेंगे इस विज्ञप्ति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं 1521 टोटल पदों के लिए ये विज्ञप्ति जारी हुई थी, जिसमें से 785 पद जो हैं वो हैं कांस्टेबल मेल के लिए, 291 पद हैं इसमें पीएसी और आईआरबी के लिए। पीएसी होता है प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबलरी और आईआरबी होता है इंडियन रिजर्व बटालियन। और 445 पद जो हैं वो हैं फायरमैन की पोस्ट के लिए, पुरुष और महिला अभ्यर्थी दोनों के लिए। तो आइए सबसे पहले समझते हैं हम टाइमलाइंस। विज्ञप्ति जारी की गई थी दिनांक 28/12/2021 को और विज्ञप्ति के लिए यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो उस आवेदन के लिए स्टार्टिंग डेट है, यानी कि शुरू होने के लिए डेट है 3 जनवरी 2022 और आवेदन जारी रहेंगे 16 फरवरी 2022 तक। आवेदन करने का जो मोड है वो ऑनलाइन है और लिखित परीक्षा जो होगी उसकी टेंटेटिव अनुमानित जो डेट है वो जून 2022 में है। राइट। नेक्स्ट, एक नई चीज जो इस विज्ञप्ति में है स्टूडेंट्स, वो है कि ऑनलाइन आवेदन से पहले ही आपको यहाँ पर अपना एक रजिस्ट्रेशन करना है, जिसको कि यहाँ नाम दिया गया है वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर। आप जब ओटीआर करेंगे तो वहीं पर आपकी सारे जानकारियां आपसे ली जाएंगी और ध्यान रहे ये जानकारियां सही होनी चाहिए, क्योंकि आगे जाकर के जब आप अपना आवेदन करेंगे तो इन्हीं जानकारियों का यूज किया जाएगा, दोबारा से आप जानकारी नहीं दे पाएंगे। सो मेक श्योर कि आप ये सभी जानकारियां सही एरर फ्री एंटर करें। नेक्स्ट, यदि आपको किसी भी प्रकार की कुछ क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई सहायता की आवश्यकता है, तो ये टोल फ्री नंबर्स आपको दिए गए हैं। आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी सभी जानकारियों का समाधान या सभी समस्याओं का समाधान इन नंबर्स पर हो जाएगा। ये रही आपके सामने लिस्ट नंबर ऑफ पोस्ट की, कि किस पोस्ट की कितनी विज्ञप्ति की कितनी पोस्ट है। दूसरी बात, हर कैटेगरी के हिसाब से नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, ये रही पूरी जानकारी। और एक चीज मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, ये सभी जानकारी और ये नोटिफिकेशन जो उत्तराखंड पुलिस की वेबसाइट है, अधीनस्थ सेवा बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पर उपलब्ध है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं अपन कांस्टेबल, पीएसी और आईआरबी से संबंधित जानकारियां। शैक्षणिक योग्यता आपको चाहिए इसके लिए उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद से, यानी कि उत्तराखंड स्कूल एजुकेशन काउंसिल से इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होने की डिग्री। फिजिकल की बात करें, शारीरिक मापदंडों की बात करते हैं तो जनरल, ओबीसी और अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी के छात्रों के लिए न्यूनतम हाइट आवश्यक है 165 सेंटीमीटर। पर्वतीय क्षेत्र, हिली एरियाज के यदि आप हैं तो मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजाति एसटी कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए न्यूनतम हाइट 157.5 सेंटीमीटर और चेस्ट 78.8 सेंटीमीटर बिना फुलाए और एक्सपेंशन के साथ में 83.8 सेंटीमीटर जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी के लिए, और हिली एरियाज और एसटी कैटेगरी के लिए 76.3 सेंटीमीटर नॉर्मल और फुलाव के साथ में 81.3, यानी कि 5 सेंटीमीटर का मिनिमम एक्सपेंशन, मिनिमम फुलाव आवश्यक है। नेक्स्ट, शारीरिक दक्षता परीक्षण यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करते हैं तो पीईटी 100 नंबर का टेस्ट है, जिसमें आपको पास करने के लिए न्यूनतम 50% अंक लाना आवश्यक है। और इसके भी 5 भाग हैं: बॉल थ्रो, लंबी कूद, बीम, बैठक एंड दौड़। ये सारी डिटेल्स आपके सामने हैं और पूरे मार्क्स आपके सामने हैं। दौड़ 3 किलोमीटर की है इसमें, जिसके लिए
पूर्णांक जो है वो 20 हैं, राइट। अगर आपने 10 मिनट में दौड़ पूरी कर ली तो आपको पूरे 20 नंबर मिलेंगे, 12 मिनट में करते हैं तो 18 नंबर। इस तरीके से स्लैब यहां पर बने हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग लिखित परीक्षा की, यानी कि जो कांस्टेबल, पीएससी और आईआरपी की लिखित परीक्षा है वो 2 घंटे अवधि की परीक्षा है। टोटल मार्क्स 100 हैं, 100 हैं और वस्तुनिष्ठ परीक्षा है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर पैटर्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और ओएमआर बेस्ड ये एग्जाम आपका होगा। अब सब्जेक्ट्स इसमें क्वेश्चंस जो आएंगे वो आएंगे हिंदी, जीके, और क्योंकि स्टेट पुलिस का एग्जाम है तो जाहिर सी बात है उत्तराखंड से संबंधित जो सामान्य जानकारी है, उत्तराखंड जीके जो है वो भी इस एग्जाम का हिस्सा होगी। अब फायरमैन की यदि बात करें तो फायरमैन के लिए जो पोस्ट हैं ये आपके सामने है, कैटेगरी वाइज ब्रेकेज आपको दिया हुआ है। इसके लिए भी शैक्षणिक योग्यता आपको चाहिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से, यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल यूपी से इंटरमीडिएट परीक्षा की डिग्री, राइट। और महिला जो अभ्यर्थी हैं जो इस भर्ती का हिस्सा बनना चाहती हैं उनके लिए सामान्य, ओबीसी और एससी कैटेगरी के लिए न्यूनतम हाइट आवश्यक है 150 सेंटीमीटर, एसटी कैटेगरी के लिए 147 सेंटीमीटर और पर्वतीय क्षेत्र से जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी 147 सेंटीमीटर न्यूनतम हाइट आवश्यक है। देन जो महिलाओं का फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, वो भी 5 इवेंट्स हैं। उसमें भी बॉल थ्रो, लंबी कूद, दौड़, शटल रेस और स्किपिंग। और यहां पर भी स्लैब्स बने हुए हैं। हर सेक्शन के पूर्णांक यानी कि मैक्सिमम मार्क्स 20 हैं, बाकी आपको आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली मार्क्स मिलेंगे। अब पुरुष जो अभ्यर्थी हैं जो फायरमैन के लिए इच्छुक हैं वहां की हम बात करेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड्स की, तो जनरल, ओबीसी एंड एससी कैटेगरीज के लिए न्यूनतम हाइट 168 सेंटीमीटर, पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर और एसटी कैटेगरी के लिए 157.5 सेंटीमीटर और सीना, चेस्ट सभी अभ्यर्थियों के लिए 81.3 सेंटीमीटर बिना फुलाए और विद एक्सपेंशन 86.3 सेंटीमीटर, राइट। और शारीरिक दक्षता परीक्षा वही 100 नंबर की है, 5 सेक्शन है और मिनिमम स्कोर करना है इसमें 50% मार्क्स। और लिखित परीक्षा 2 घंटे, 100 अंक, सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और उत्तराखंड से संबंधित सामान्य जानकारी। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? और मैंने आपको पहले ही बता दिया ओएमआर शीट बेस्ड एग्जाम है। आपको ओएमआर शीट 3 कॉपी मिलेंगी, राइट। द्वितीय प्रति जो है यानी कि सेकंड कॉपी जो है वो अलग से रखी जाएगी और एक कॉपी आप इसकी अपने साथ में घर भी लेकर के आ सकते हैं। अब बात करते हैं एज की। तो एज निर्धारित करने के लिए जो दिनांक बताई गई है वो है 1 जुलाई 2021, यानी कि 1 जुलाई 2021 मैंडेट है। इस डेट पर आपकी जो भी आयु होगी वो मान्य होगी। तो यदि आप कांस्टेबल पुरुष यानी कि मेल कैंडिडेट्स या फिर पीएससी आईआरबी पुरुष हैं या फिर फायरमैन मेल हैं तो आपकी न्यूनतम आयु 1 जुलाई 2021 को 18 वर्ष और अधिकतम 22 वर्ष होनी चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट्स जो कि फायरमैन के लिए आवेदन करना चाहती हैं उनके लिए आयु की रेंज है 18 से 25 वर्ष। ये ध्यान रहे, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहां पर फायरमैन के पद के लिए छूट है, राइट। नेशनैलिटी आपकी यानी कि राष्ट्रीयता आपकी भारतीय हो या तिब्बती शरणार्थी हो जो स्थायी निवास से यहां पर मतलब यहां पर स्थायी निवास कर रहे हो 1962 से। क्लियर? देन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा लिखित एग्जामिनेशंस के बाद में। इसके अलावा स्टूडेंट्स बस एक महत्वपूर्ण जानकारी और आपको दे दूं कि आपको ऑनलाइन आवेदन करना है जिसके लिए की वेबसाइट है www.sssc.uk.gov.in।
आप इस वेबसाइट पे जाकर के ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं और आपको ये जो डॉक्यूमेंट है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वो भी इस वेबसाइट पर उपलब्ध है। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप अपना पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर, सिग्नेचर स्कैन किए हुए और आपके लेफ्ट थंब, बाएं अंगूठे का निशान स्कैन करके रेडी रखिएगा, जो कि काम आएगा आपका OTR में, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन में। सो स्टूडेंट्स, आई होप सारी इंफॉर्मेशन, सभी जानकारी मैंने आपको दे दी है। और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कीजिए और तैयारी करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कीजिए शौर्य भारत ऐप। शौर्य भारत ऐप देगा आपकी तैयारी को नई दिशा। तो बनो शौर्यवीर, करो जीत की तैयारी। आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।